प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है, नाम है वृत्त। बच्चों, वैसा तो छोटा चैप्टर है, पर इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो छोटा बनेगा आपका। ये चैप्टर छोटा है, टॉपिक भी कम है, ठीक है ना। इसके वृत्त तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा उसका एक प्रकार से पार्ट है यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो, वृत्त सबको पता वृत्त क्या होती है, मतलब जो गोल आकृति इस तरीके से बंद कोई आकृति हो, निश्चित दूरी मतलब समान दूरी पर, इस तरीके से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। अभी जो समान दूरी है, ये इसी समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं बच्चों। इसी समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को से दिखाते हैं। वृत्त में एक ही चीज होती है, त्रिज्या। त्रिज्या को यदि इस तरीके से इसे यहां से मिला दे, त्रिज्या देखो, एक त्रिज्या ये होगी, एक त्रिज्या ये होगी, यानी पूरी जो बीच में से इसे दो भागों में बांटेगी, इस लंबाई को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं वैसे, ठीक है ना। वैसे जीवा होती हैं बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, आपको पता पड़ जाएगा क्या होता है। मतलब वृत्त देखो, अगर आपके पास नॉर्मल इस तरीके का कोई वृत्त है, इस तरीके का कोई वृत्त है, मैं पहले समझाने वाला हूं जो आपके सिलेबस में है। स्पर्श रेखा पढ़ने वाले हैं पहले। देखो, स्पर्श रेखा क्या होती है, मतलब अगर किसी वृत्त को, किसी भी वृत्त को एक बिंदु से कोई भी रेखा टच करके चली जा, या काट के चली जा, प्रतिच्छेद करके चली जा, बात वही है। मतलब वर्ड एक ही है, बस मतलब नाम अलग अलग है, मतलब एक ही सबका। जैसे मान लो एक बिंदु से इस तरीके से टच करके चली जा कोई भी रेखा, वृत्त को केवल एक बिंदु से टच करेगी, तो ऐसी रेखा को क्या कहेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे मान लो अलग तरीके का कहीं भी टच कर सके वृत्त में, इस तरीके से ये जो रेखा है, ये जो यहाँ पे टच कर रही है, इस रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। मतलब वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, या प्रतिच्छेद करती है, या काटती है। देखो, स्पर्श रेखा, इसमें लिखा हुआ है वृत्त के को लिख लेना, वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है, ठीक है ना। मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर काटे। तो इसमें कहने का मतलब, एक वृत्त में ऐसी रेखा कितनी हो सकती है भाई। वृत्त तो खुद अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना रहा है, अनंत बिंदुओं से। तो स्पर्श रेखा भी अनंत ही खींची जा सकती है। अगर पूछ ले कि कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखा खींची जा सके, स्पर्श रेखाएं। पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, ध्यान रखना। एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है, और पूरे वृत्त में अनंत खींची जा सके। इस वर्ड को ध्यान रखिए कभी नो, सर ने तो ऐसा बताया था, ऐसा कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा होती है। समांतर का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इस तरीके से कोई स्पर्श रेखा ऐसे टच करके जा रही है, तो इसके समांतर इस तरीके से यहाँ पर टच करके जाएगी। हाँ भाई, देखो इसके बाद बात करते हैं स्पर्श बिंदु की। आखिर स्पर्श बिंदु होता क्या है बच्चे। स्पर्श बिंदु होता है, जो कहने का मतलब है, ये स्पर्श रेखा और वृत्त का वह बिंदु, मतलब वृत्त का बिंदु और स्पर्श रेखा का बिंदु जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट होता है। कह सकते हैं वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कॉमन पॉइंट जो एक ही बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पेशली वैसे ध्यान रखना, वैसे कोई जरूरत ना है इसकी। छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होती है, मतलब जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। भाई दो बिंदुओं पर तो जी वाई प्रतिच्छेद करे है, तो जी वाई प्रतिच्छेदक रेखा होगी। जैसे मान लो ये है, ये दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, तो ये रेखा भी छेदक रेखा कहलाएगी यदि पूरी काट दे इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से छेदक रेखा बहुत सारी हो सकती है। तो ये क्या है, छेदक रेखा जो तो वृत्त को दो बिंदुओं को काट रही है, ठीक है भाई। तो देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो भाई,
देखो क्वेश्चन करेंगे हम इस पर। पहले मैं एक चीज बता दूं भाई, पिरवे नंबर 1 होती है। क्या पिरवे होती है? मतलब कोई भी यानी वृत्त की त्रिज्या किसी भी स्पर्श रेखा यानी कोई भी स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, आपस में समकोण पर काटती है। तो अगर मान लो मैं इस तरीके से कोई वृत्त बना रहा हूं, ये थोड़ा सही नहीं बना, 1 मिनट। देखो भाई, अगर कोई वृत्त है इस तरीके का, अगर मैं कहता हूं कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से टच करके जा रही है यहां पर, ठीक है ना, तो हमेशा जो त्रिज्या होएगी, त्रिज्या ये वाली, ठीक है भाई, ये त्रिज्या हमेशा समकोण पर काटेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और इसे हम इससे मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज क्रिएट करेगा। एक समकोण त्रिभुज में क्या अप्लाई होता है? पाइथागोरस प्रमेय में। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। कहने का मतलब है, एक रहा है एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से, मतलब कोई बिंदु ए, इस तरीके से बिंदु ए वृत्त का केंद्र, ये केंद्र को ओ से दिखा दो, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 से, ये स्पर्श रेखा तो यही है, स्पर्श रेखा तो ये है, तो इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करवा रहा, तो इस बिंदु का नामकरण कर दो, 20 का 20 रख दो इस तरीके से। जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या तो ओ भी है, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी इसमें? अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? ओ बी। हमें ओ बी का मान निकालना, तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय है। यानी त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में क्या लगाएंगे भाई? क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यानी पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण का वर्ग है भाई। कहने का मतलब है 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण के अलावा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण के अलावा है, बाकी लंब आधार कुछ भी हो सकते हैं। वैसे इसे आधार बोल देंगे, इसे लंब बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो कहने का मतलब है कर्ण क्या है? ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? ए बी का वर्ग प्लस ओ बी क्या है? लंब, इसका वर्ग। भाई हमें तो ओ बी का मान निकालना, ये त्रिज्या निकालनी है, तो यदि इसका मान निकालना है तो ए बी को इस साइड में लेके जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ ओ ए स्क्वायर इसे इधर लाएंगे तो माइनस का ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी। अगर मैं वृत्त की इसकी बात करूं भाई, जिसका मान निकालना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो इसे साइड में लिख लो, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का वर्ग। बाकी वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने। ओ ए का मान देखो 5 सेंटीमीटर है, इसमें रख दो 5 स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना? 4। इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हो। ओ बी का वर्ग इस तरीके से, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ये बच्चों क्या है? ओ बी का वर्ग। पर यदि वर्ग हटाना तो दूसरी साइड में वर्गमूल के रूप में जाता है भाई, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल के रूप में जाएगा। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। नॉर्मली वर्ग तो याद होने चाहिए कुछ। तो इस तरीके से हम त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? त्रिज्या। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी जीवा क्या हुआ है पता ही आपको, लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब छोटे वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए, बड़े वृत्त की जीवा हो। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? एक भाई अगर मैं बात करूं, संकेंद्रीय का मतलब है जिसका केंद्र ऐसे दो, मतलब दो संकेंद्रीय है भी जिसका वृत्त केंद्र समान हो, उसे संकेंद्रीय बोल देंगे। भी दो वृत्त है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इस तरीके के वृत्त बना लो, एक वृत्त बड़ा हो एक वृत्त इसके अंदर छोटा बना लोगे, ठीक है ना। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े की 5 सेंटीमीटर, ये पता है भाई। बड़े वृत्त की तो क्या होनी चाहिए? जीवा, और छोटे वृत्त को स्पर्श करना चाहिए। छोटे वृत्त को इस तरीके से छूना चाहिए, मतलब छोटे वृत्त को तो स्पर्श करती है जीवा, पर बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है ये वाली, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको पता है, अगर केंद्र में बना लूं, केंद्र को वो बोल देंगे, केंद्र थोड़ा ठीक से बनाना। और ये केंद्र पे क्या है? केंद्र के समकोण पर काटा है हमेशा। अब इसको इससे मिला लो, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये समकोण त्रिभुज
बन जाएगा। अब मैं बात करूं, देखो ये वाली जो त्रिज्या छोटे वृत्त की बैठेगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या इसमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है देखो बड़े वृत्त की है, बड़े वृत्त की त्रिज्या इसमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें कह रहा है जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। भी जीवा तो ये वाली है जीवा, तो जीवा का नाम ए बी रख दूं, जीवा का नाम क्या रख दूं ए बी। अब इस बिंदु को भी तो कुछ कह दोगे भाई, ये ओ है, इसे क्या कह दो, चलो पी रखे दे, मैं कुछ भी नाम रख सको, सी रख दो, डी रख दो, आपकी वो है भाई। हमें तो इस त्रिभुज से मतलब है। कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं ए बी, जितनी लंबाई यहां से यहां तक की होगी उतनी लंबाई यहां से यहां तक की होगी। तो कहने का मतलब जो ए बी की लंबाई है वो यहाँ का दुगुना, अगर मान लो यहाँ की लंबाई कुछ भी आ गई 2 आ गई तो पूरी लंबाई दुगुनी ना हो जाएगी उसकी। तो अगर मैं बात करूं हमें जीवा ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है जीवा। जीवा तो ए बी हो जाएगी पर ए बी की लंबाई दुगनी हो जाएगी किसके, बीपी के, बीपी के। इतनी बात समझ में आ रही है। पहले इस त्रिभुज से हम इसका मान निकाल लेंगे आधार का, नहीं पाइथागोरस थ्योरम में लगेगी त्रिभुज ए सॉरी कौन सा है ओ बी पी में, पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है भाई, जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण की जगह डायरेक्ट यहाँ 5 भी पुट कर सकते हो, प्लस आधार का वर्ग आप बीपी लिख सकते हो, बीपी इस तरीके से स्क्वायर, प्लस आधार क्या है 3 इसका वर्ग, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 5 पंजे 25 हो जाएगा, प्लस बराबर बीपी इस तरीके से स्क्वायर प्लस 3 3 9, संख्या इधर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 25 माइनस का 9 बराबर बीपी। तो हमें तो बीपी का मान निकालना, बी पीबी, बात तो एक है, बीपी कह दो। ये कितना आएगा 16 भाई। अगर वर्ग हटाएंगे तो इस साइड में वर्गमूल आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 4। तो जो बीपी की लंबाई आ गई ये बच्चे आ गई 4 सेंटीमीटर। ओहो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, ए बी मतलब जीवा की लंबाई। तब मैं कह सकता हूं जो ए बी का मान हो जाएगा दुगना किसका, बीपी का। बीपी का मान 4 रख दो यहाँ पे, 4 दूनी 8। ये जो जीवा की लंबाई है बच्चों 8 सेंटीमीटर आ गई इस तरीके यहाँ पे। समझ में आ रही है ना। चलो चलते हैं आगे थोड़ा। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। तो पहला तो वृत्त बना लोगे इस तरीके का, फिर व्यास बनाओगे, व्यास के सिरों पर क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच गई स्पर्श रेखा। अब ये हमें सिद्ध करना है ये जो स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। देखो समांतर रेखा की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब तक प्रॉपर्टी ना पता होगी, मान लो ये तो समांतर रेखा तो क्या है, अगर इसे इस तरीके से कोई रेखा काट रही है, इस तरीके से कोई भी रेखा काट रही है तो जो कोण यहाँ पर बनता है वही कोण यहाँ पर बनता है। और ये आपस में जो ये शीर्ष अभिलंब कोण होते थे आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं बच्चे बराबर। तो इसके क्या प्रॉपर्टी होगी, मतलब इस टाइप के यदि कोई जेड बनना है, क्या बनना है जेड, अगर ये वाला इस कोण को बोलते हैं एकांतर कोण, आपस में क्या बोलते हैं यदि किसी रेखा के एकांतर कोण बराबर तो समांतर रेखा है, हमेशा ध्यान रखियो। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू करेंगे। कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं ये जो यहाँ पे कोण बनना है भाई, जो क्या बोलते हैं उसे स्पर्श रेखा तो 90 डिग्री पे काटेगी, ये भी 90 होएगा तो ये भी 90 होएगा, ये 90 होएगा तो ये भी 90 होगा। तो कहने का मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। बस लिखना है, सिद्ध हुआ पड़ा है भाई। इसका एकांतर कोण ये वाला होगा, इसका एकांतर कोण ये वाला होगा। नामकरण करें भी, नामकरण कर दो इसका, इसे बिंदु P रखो, इसका नाम रखो Q, पूरे का नाम इसका A भी रख दो, पूरी रेखा का इसे XY रख सकते हैं इस तरीके से भाई। दो स्पर्श रेखा XY, ये बिंदु P पर काट रही है, ये बिंदु Q पर काट रही है। अब अगर हम देखें इसमें भाई ये बीच में O बिंदु को क्या कह देंगे, ये तो केंद्र है ना वृत्त का। अगर हम बात करें देखो इसमें दिया है, दिया है क्या क्या दे दिया इसमें, जो ये वाला कोण है APQO पर जो बना हुआ है कोण, भी आपस में समकोण पर काट दिया ना कोण
ए पी ओ जो बना हुआ है ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। और ये वाला भी जो कोण है ये भी तो 90 डिग्री है, ओ पी की बी पर, ओ पी बी वाला भी जो कोण बना हुआ है वो भी 90 डिग्री है इसमें। इधर वाला भी कोण लिख लो एक्स क्यू ओ भी कोण एक्स क्यू ओ ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है भाई। समकोण पर काटेंगे भाई, कोई भी अगर कोई वृत्त की त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। बाकी इसमें जो इस वाले ये जो कोण है इसका नाम क्या है ओ क्यू वाई, ओ क्यू वाई ये भी 90 डिग्री है। तो बच्चों के हाँ अभी मैंने बताया था ये वाला कोण इसका क्या है एकांतर कोण है, इस वाली रेखा का ये एकांतर कोण है। तो हम कह सकते हैं तो इसका वाला ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कोण ए पी ओ बराबर कोण एक्स क्यू ओ के, मतलब ये आपस में एकांतर कोण हो गए, क्या हो गए एकांतर कोण। अब यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखा क्या होती है समांतर। भाई ये इसका एकांतर कोण होगा, ये इसका एकांतर कोण होगा, यानी कोण ओ पी बी किसका एकांतर कोण है ओ क्यू वाई का, ये भी क्या है एकांतर कोण। तो कह सकते हैं रेखा जो ए बी है तब हमारे पास अगर ये एकांतर कोण है तो हम कह सकते हैं जो रेखा है वो आपस में क्या हो जाएंगी समांतर। रेखा ए बी समांतर हो जाएगी एक्स वाई के, यही हमें सिद्ध करना है, बस इतना करना है इसमें। आगे चलते हैं, देखो उससे आगे जाने से एक चीज मैं बता दूं, चलो अगले क्वेश्चन भी बताएंगे ठीक है ना, पहले से नोट कर लो। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है इसे हम प्रमेय नंबर 2 भी कहते हैं, इस चैप्टर के प्रमेय नंबर 2। ये कह रहा सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी बिंदु के किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है इस तरीके के क्वेश्चन बहुविकल्प में भी आते हैं, पहले इसे हम सिद्ध करते हैं। पहले देखो सिद्ध करने को भी आ सका, ये प्रमेय नंबर 2 बोलते हैं सर, ये क्वेश्चन भी है थोड़ा यार। चलो वृत्त को हम इधर बना देंगे ठीक है ना, ये केंद्र है। अब कोई मान लो कोई एक बिंदु है, ये कह रहा सिद्ध करो किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं कह रहा है। मान लो भाई थोड़ा दूर है थोड़ा पास बना लो इसे, इस तरीके से कोई एक बिंदु यहाँ पे टच कर रहा है और जो दूसरी स्पर्श रेखा है यह आपको यहाँ टच करेगी ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना अगर किसी भी बिंदु पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। प्रमेय नंबर 2 यही कहती है स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी अगर किसी एक बिंदु से। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी, ये 50 है तो ये 50 ही होगी ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना आगे अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कहने का मतलब 2 स्पर्श रेखाएं, मान लो ये बिंदु क्या है P, ये बिंदु O है, ये बिंदु A होगा, ये बिंदु B होगा। तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, स्पर्श रेखा तो ये है तो इसके बीच का ये जो कोण है थीटा कह दो इसे। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, नहीं ये जो रेखाखंड है इसे केंद्र पर इस तरीके से मिला दो, इसे आप इस तरीके से मिला दोगे तो ये वाला जो कोण है ये का संपूरक होता है। अगर मान लो ये थीटा है, ये θ1 है, इसे θ2 कह दें तो कहने का मतलब ये संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है अगर किसी 2 कोणों का योगफल मतलब जोड़ 180 डिग्री बैठ जाए तो क्या होते हैं संपूरक होते हैं। आपको पता है ये समकोण पर काटे हैं, ये भी समकोण पर काटे हैं भाई, हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब है लिख लियो, हम जानते हैं जो कोण एंगल A है और जो एंगल B है इन दोनों का मान दोनों का ही 90 डिग्री है, इसका भी 90 इसका भी 90 ठीक है भाई। अब पहले ये लिख लो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपको, यानी जो एंगल P है प्लस जो एंगल Q पे बना O पे बना हुआ है एंगल O है वो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 180 डिग्री है तो सिद्ध होगा क्वेश्चन
ठीक है भाई। भाई आगे कहने का मतलब है एक भुजा एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी, चार भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलावे है। तो हम जानते हैं, हम कह सकेंगे जो चतुर्भुज है ए ओ बी पी, ए ओ बी पी में, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी का योग कितना, अभी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा है। बाकी के मान पुट कर दो भाई, एंगल ए का मान हमें पता 90 डिग्री है, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी का मान 90 डिग्री है, और एंगल पी इस तरीके से 360 डिग्री हो जाएगा। देखो 90 एरा 90 एरा 180 हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ 180 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर 360 डिग्री। इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का, चलो एंगल पी को पहले लिख रहा हूँ, एंगल ओ को बाद में है, तो प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस के 180। इसे घटाएंगे तो बच्चों 180 डिग्री आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 180, तो पी प्लस एंगल ओ ये आपका कितना आएगा 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करके दिखाना तो होगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, ये लैंग्वेज पहाड़ सी और सॉल्यूशन बहुत छोटा। कहने का मतलब आ सकता है 3 या 4 नंबर में आता है इस वाला ऐसा क्वेश्चन। तो कहने का मतलब बच्चों देखो बहुविकल्प में किस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो यहाँ का कोण उसने दे दिया, अभी ये क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव यहीं पे। मान लो यहाँ पे इन्होंने 70 दे दिया और पूछ लेगा केंद्र पर बना कोण बताओ। भाई दोनों का योगफल तुम्हें पता है, अभी निकाल के दिखाया 180 डिग्री हो गया है। अब 180 में से एक 70 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 में से घटा दो, इसे 180 में से घटाएंगे दूसरे को तो ये आ जाएगा 110 110। अरे इतनी बात समझ में आ रही है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो इस तरीके से ये स्पर्श रेखा है यहाँ पे, ये केंद्र पर इस तरीके से 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है भाई। चलो वो तो बात ठीक है। अब यहाँ पे क्या देगा बच्चों, यहाँ पे 80 डिग्री है। अब क्या देगा यहाँ पे इस तरीके से एक रेखा जा रही है, तो ये वाला कोण बताओ, कोई भी एक कोण पूछ लेगा इसमें से। तो यानी पूरा कोण भाई 180 में से पूरे कोण घटाएंगे तो 100 आएगा। अभी दो को हम बाहर को बांट देंगे तो ये भी 50 डिग्री आ जाएगा, ये भी 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी इस चैप्टर से और खास ऐसी क्वेश्चन नहीं बनने के हैं, आप बाकी रिवीजन कर सकते हो चैप्टर में से एक क्वेश्चन का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उदाहरण भी देख के जाना, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं उदाहरण से बनते हैं प्लस एक्सरसाइज। और बाकी आप रिवीजन कर रहे होगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।